निलंबित सिपाही सुनील शुक्ला की रोटी छीन लिया। पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया, फिर किया निलंबन और कयास लगाए जा रहे थे कि अब बर्खास्तगी होगी। आखिर वही हुआ भी। सुनील सिपाही का कसूर क्या था? लखनऊ कमिश्नरेट में तैनाती, भ्रष्टाचार पर सवाल उठाया और पहले अधिकारियों के यहाँ शिकायत किया। कुछ नहीं हुआ तो फिर धैर्य जवाब दे दिया। फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, वीडियो किया और बताया कि किस तरह से आरआई लूटता है, किस प्रकार रिजर्व पुलिस लाइन में जो वहाँ का इंस्पेक्टर है, जिसे आरआई कहते हैं, रिजर्व इंस्पेक्टर, प्रतिसार निरीक्षक, वह कैसे लूट करता है। यह भी बताया कि महीनों तक ड्यूटी न करने का कितना पैसा लगता है, कितना वीआईपी ड्यूटी में लगता है, कितना रिजर्व में रहने में लगता है, और मेडिकल, यदि आपके परिवार का यानी पत्नी बीमार हो, अपने बीमार हो, तो मेडिकल का पैसा आहरित करने में कितना पैसा बाबू को देना पड़ता है, कैसे थाना मिलता है, साइकिल अलाउंस से लेकर के अन्य मामलों पर भी सुनील शुक्ला ने खुल करके बातचीत किया और हमारे साथ भी सुनील शुक्ला के कई वीडियो हैं। अब यह मामला, एक तो इसके लिए नियम प्रतिपादित किए गए हैं। पहली बात तो संविधान कहता है कि वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमें बोलने की आज़ादी है। यदि भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो हमें चिल्ला चिल्ला करके कहने की आज़ादी है, किंतु हम दूसरे के काम में व्यवधान उत्पन्न न करते हुए अपनी बात करेंगे। हमारा फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन उसका ऐसा नहीं है कि कोई अंत न हो, उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, ऐसा नहीं है। उस पर भी अंकुश लगाया जा सकता है और उसके लिए नियम बनाए गए हैं। लेकिन सुनील ने जिस बात को कहा, आम तौर पर बहुत से मामले में अगर देखना होगा तो प्रूफ नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या नहीं पता है उस थाना क्षेत्र के लोगों को कि हमारा थानेदार कैसा है, कैसे लोगों का बैठना है, किस दलाल को अधिक महत्व देता है, किसके माध्यम से हमारा काम हो जाएगा। आप जाएंगे, आपके काम के लिए सीधे नज़रअंदाज कर दिया, कह दिया नहीं होगा यह काम, हटो चलो गया, और बाद में वो काम हो गया। और हुआ किसके माध्यम से? दलाल भाई के माध्यम से। दलाल भाई वहाँ बैठे रहते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, जो आता जाता है वह, फिर दरोगा जी भी इशारा कर देते हैं कि ठीक है बात कर लो इनसे। ये ऐसा कौन नहीं जानता है। हमारे यहाँ के डीएम हैं अनुपम शुक्ला, जन जन में उस युवा अधिकारी को लोग जान गए हैं। भोर में ही लाइन लग रही है, लोगों की इतनी समस्याएं हैं, निस्तारण भी हो रहा है। सीधे लेखपाल, सेक्रेटरी और सीधे चौकी इंचार्ज सबको फोन करना, दिन रात वह युवा अधिकारी मेहनत कर रहा है। तो जानने के लिए सब जान जाएंगे कौन कैसा है, बताने की आवश्यकता नहीं, उसके क्रियाकलाप ही बताएंगे। आरआई पर सवाल उठाया, मेडिकल, वर्दी, साइकिल अलाउंस, पोस्टमार्टम पर कैसे आरक्षी परेशान होता है, उसका पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, घटिया थाने, बैरक पद के लिए कैसे उत्कोच देना पड़ता है। अब निलंबन के बाद अगर देखा जाए तो 7 मई को पहली बार यह मामला प्रकाश में आया था। फिर धीरे धीरे सुनील शुक्ला चर्चित हो गए, तमाम चैनलों पर उन्होंने अपना पक्ष रखा, जो भी सवाल दागे गए उसको शालीनता के साथ किया और हर वीडियो में सुनील शुक्ला आदित्यनाथ योगी के प्रति संपूर्ण सम्मान प्रकट करते हुए यह कह रहे थे कि हमें अपने मुख्यमंत्री जी पर पूरा विश्वास है, वह नहीं चाहते कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार पुलिस और अन्य विभागों में कारित हो, लोग परेशान हो, इसलिए हमें विश्वास है कि आदित्यनाथ योगी जी इस पर एक्शन जरूर लेंगे। लेकिन अब निलंबन हो गया। इस मामले में अगर देखा जाए, हमारे पास एक पत्र भी है जिस पत्र के आधार पर निलंबन किया गया है। इसमें पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ का यह पत्र है और जो आज ही का है, लिखा है विभागीय जांच में सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग, विभागीय अनुशासनहीनता और नियमों के लगातार उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर आरक्षी श्री सुनील कुमार शुक्ला सेवा से बर्खास्त। जियो शेर, चपे रहो। अभी सुनील शुक्ला पर मुकदमे भी दर्ज होंगे, कई मुकदमे, ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। बेटा जाओगे कहाँ? जब तक हमारे यहाँ एक मिनिस्टर थे, प्रदेश के भी मिनिस्टर थे, केंद्र के भी मिनिस्टर थे, अभी हैं भी,
अब वह जिसके ऊपर रिएक्शन पालते हैं, हमारे जानने वाले हैं, रिएक्शन जिससे पालते हैं उसका अंत करेंगे। एक आक्रमण, दूसरा आक्रमण, तीसरा आक्रमण, चौथा आक्रमण, जब वह दिवंगत हो जाएगा तो शमशान तक आक्रमण करेंगे। पता करेंगे कि अभी जल गया है कि जिंदा है, मतलब पूरा पार्थिव शरीर उसका जल गया कि जिंदा है, तब तक हालचाल लेते रहेंगे। भगवान मालिक हैं, बड़ा उनको दिया। और लेकिन प्रतिक्रियावाद ऐसा है कि वह शमशान घाट तक पीछा करेंगे। माननीय मंत्री जी को प्रणाम करता हूँ, समझ गए होंगे, हमारे अच्छे दोस्त हैं। बहुत भाषण भूषण साथ में हुआ है, लेकिन स्वभाव की बात बता रहा हूँ। तो लिखा है, दिनांक 7/6/2026 को गठित जांच समिति ने प्रकरण में निष्पक्ष जांच और संबंधित पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किया तथा आरक्षी सुनील शुक्ला सहित सभी संबंधित व्यक्तियों को अपना पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। तथापि आरक्षी सुनील शुक्ला आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। जांच में यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध न सिर्फ निराधार रूप से आरोप सार्वजनिक रूप से प्रसारित किए हैं, अपितु विभाग की छवि को भी बिना साक्ष्य के धूमिल करने का प्रयास किया गया है। सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ है, ध्यान नहीं दिया गया, चलिए, भाव स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन किसी बड़े पदाधिकारी के हस्ताक्षर से ऐसा है तो इसका भी ध्यान देना चाहिए। पुलिस बल में अनुशासनहीनता को बढ़ावा दिया, अधिकारियों के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, गाली तो नहीं दिया, और वही कहा जो भ्रष्टाचार लोग जानते हैं, जिसे देखते हैं। अब मांगेंगे तो मेरे जैसा व्यक्ति तो प्रमाण दे देगा, लेकिन क्योंकि कुछ न कुछ संचय होगा, चाहूँगा तो कर ही लूँगा। लेकिन अब यह है कि कौन बोलने जाएगा, कौन करेगा। बड़े बड़े लोग आरोप लगाते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, कहते हैं साहब हम भूल बस ऐसा गुस्से में थे इसलिए ऐसा लिख दिया, और उसी पर जांच खत्म हो जाती है। तो ये बिना अनुमति के सोशल मीडिया का उपयोग कर उत्तर प्रदेश मीडिया नीति 2023, उत्तर प्रदेश सरकारी आचरण नियमावली, सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 और की धारा 3, 6, 7 एवं 27 तथा उत्तर प्रदेश वर्दी विनियम का उल्लंघन किया गया है। यह गंभीर दुराचार सिद्ध होने के फलस्वरूप आरक्षी सुनील कुमार शुक्ला को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया जाता है। ठीक है, जो दीने हैं चोच वही देंगे चारों। तलवार तो मेरे ऊपर भी लटक रही है, कई लोग कह रहे हैं, और विश्वसनीय सूत्रों से भी ज्ञात हुआ है कि संभल करके रहिए, और अब आपके ऊपर भी आक्रमण होने वाला है। ठीक है, देखा जाएगा। अब कोई न कोई तो बोलेगा ही। छीन लिया रोटी निरीह सिपाही की, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम 3, 6, 7 एवं 27 तथा उत्तर प्रदेश वर्दी विनियम का उल्लंघन किया गया है। अब नैतिक और विधिक व्यवहारिक मामलों की बात करें तो यह एक ऐसा ही संकलन है, विधिक है, व्यवहारिक है और नैतिक भी है। यह अपेक्षा की जाएगी किसी लोक सेवक से। इसका उद्देश्य है विभागीय प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना। यह जो नियम बना है, यानी उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, उसका यह है उद्देश्य की पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना, लोकहित के प्रति हमेशा सचेत रहना, भ्रष्टाचार मुक्त माहौल स्थापित करना। सरकार के नीतियों की आलोचना नहीं कर सकते, चाहे जो हो जाए, आप आलोचना नहीं कर सकते। अब देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो संविधान का अनुच्छेद 19(1) का जो वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है कि आज़ादी है, सबको है आज़ादी। दूसरी तरफ सरकार की नीतियों की आलोचना आप नहीं कर सकते सार्वजनिक रूप से। अगर भीतर जाएंगे कप्तान साहब के यहाँ करेंगे तो कप्तान साहब सुनेंगे क्या? तो कहाँ जाएगा व्यक्ति? अरे बाबू, 4 सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान लोग जनता के बीच आते हैं और पत्रकार वार्ता करते हैं। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा संभवतः थे। 4 जज साहबान लोग आते हैं और कहते हैं कि भीतर उमड़ घुमड़ रहा है, भीतर भ्रष्टाचार है, ठीक नहीं है। किससे कहा जी?
बताओ ना, प्रधानमंत्री से कहा पत्रकार वार्ता करके कि गृह मंत्री से कहा, जनता से कहा। जनता कौन? जनता मालिक। जनता कौन? पब्लिक इज स्टेट डेमोक्रेसी की असली मालिक जनता। तो जज साहबान चंद्रचूड़ साहब भी उसी में थे संभवतः। इन लोगों ने किससे कहा? जनता से कहा कि हे जनता जनार्दन, भीतर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। किससे कहने जाएगा? अगर तुम निरंकुश हो जाओगे, तानाशाह हो जाओगे, बात नहीं सुनोगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी का घोंट दोगे, किससे कहने जाएगा व्यक्ति? तो एक तरफ संविधान, दूसरी तरफ इनका उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा आचरण नियमावली और उत्तर प्रदेश वर्दी विनियम का उल्लंघन। अब आगे किसी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लिया है, किसी नेता के साथ बातचीत नहीं हुई है, किसी राजनीतिक दल के नेता के साथ नहीं देखा गया है, हड़ताल या विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकते, नहीं लेंगे। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कैसे विराम लगाओगे? फ्रीडम, स्पीच का फ्रीडम है, हम गाली गलौज नहीं कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा आप योगी जी के पीछे पड़े हैं और मर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमने कहा बेटा हम अपनी सीमा में हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की जो संहिता है उसका पालन करते हुए हम कह रहे हैं और कहना ही पड़ेगा। हम इन्हीं को ही क्यों, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हमने दांत रंग दिया था, बहन जी के कार्यकाल में, मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में, हमने सबके कार्यकाल में ऐसी की तैसी किया था। और आगे बढ़ते हैं, राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल में हमने ऐसी की तैसी किया। हम सत्ता में भी थे, यानी हम उन दिनों भारतीय जनता पार्टी में थे, विपक्ष मर गया था। विपक्ष की शानदार भूमिका मुझ सहित हमारे मित्रों ने निभाया। जहां गलती होती थी अंतरिम मंत्री भागते थे, उनकी ऐसी की तैसी की जाती थी। ऐसे चलेगा? वोट मांगा हूं जनता में जाकर के, कौन सा मुंह दिखाऊंगा? मंत्री जी यह भ्रष्टाचार है, यह है, भागते थे लोग ऐसे। अब वो समय नहीं रहा, अब न 6 लोगों के लिए वैकेंसी है, अब तो कान पकड़ करके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के सुनील शुक्ला ने जो सच बोलने का इनाम पाया है, सुनील कह रहे हैं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। हम तो वोट देने के नाम पर भाजपा को ही वोट देते थे। हमारे पिता होमगार्ड थे, हमारी माताजी गृहिणी और पूरा परिवार ही देता था। और योगी जी पर विश्वास भी था। हमारी बर्खास्तगी करके अच्छा नहीं किया है, हमने बहुत विश्वास किया था आदित्यनाथ योगी जी महाराज पर। लेकिन यह हमारी बर्खास्तगी इनके ताबूत की एक कील होगी। मैं एक सन्यासी को सच सच बता रहा था, यह उम्मीद उनसे नहीं थी। आगे कह रहे हैं, लिखा परदेश किस्मत में तो वतन की याद क्या करना। लिखा परदेश किस्मत में तो वतन की याद क्या करना। जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। बेदर्द को भी हम दर्द करना सिखाएंगे। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। दीवानों ने इस दुनिया में दर्द का नाम दबा रखा है। हम उन्हें दर्द का एहसास करना सिखाएंगे, क्योंकि यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। मैं आदित्यनाथ योगी को हम बताएंगे कि योगी जी यह मर्यादा है, यह मुख्यमंत्री की संहिता है। कोई जरूरी है कि जान करके आएगा? 7वीं पास जब मुख्यमंत्री होगा तो उसको बताना नहीं पड़ेगा। 7वीं पास को बना देगा, बाबा बना देगा कि चल जिसको चाहूंगा उसको बना दूंगा। यह हमारी औकात है। सबने बनाया है, बाबा ही क्यों, सबने यह काम किया है। लेकिन हमारा काम है, हम तो अंगूठा छाप अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष को भी हम झेले हैं। हमारा प्रणाम करती थी विनम्रता के साथ, तो उनको भी झेले, उनको भी समझाए हैं। हम जिला पंचायत के सदस्य थे, वो हमारी अध्यक्ष थी। दस्तखत करना सिखाया गया, अंगूठा लगाती थी, उनको भी झेले। डीएम साहब समझा रहे थे, मैडम सब आ जाता है, समय के साथ सब कुछ आ जाता है। तो हम तो उनके सदस्य रहे हैं। और यह
लोकतंत्र और संविधान की एक खूबी है कि हमारी अध्यक्ष, जिनको किसी तरह से हस्ताक्षर करना सिखाया गया था। आइए दोस्तों, सुनील शुक्ला की बर्खास्तगी पर मैं भी मर्माहत हूं, और ऐसे लोगों को कुचल दिया गया, ऐसे लोगों को बोलने नहीं दिया गया, वाक और अभिव्यक्ति का गला घोंट दिया गया। इसका खामियाजा आने वाली हमारी पीढ़ियां भुगतेंगी और कोई आवाज़ उठाने का साहस नहीं करेगा। सुनील, हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं। मैं मेहनत करूंगा, अपने कमाई का एक छोटा सा अंश सुनील के लिए भी करूंगा। करता रहता हूं, बताता नहीं हूं। ऐसे छोटा मोटा पारदर्शी जीवन है, मैंने बता दिया। बताना भी चाहिए, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं अपने परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा अब आपकी भी जांच होगी, करा के देख लो जांच, कह दो जांच करा ले हमारी, और एक भी माइनस खोज करके सर पटक करके मर जाएगा तुम्हारा आका, एक भी माइनस हमारा नहीं मिलेगा। हाँ, अर्जी फर्जी करा सकते हो। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। सुनील को भगवान साहस दें, और सुनील जैसे लोगों की जरूरत है। आगे प्रमाण मांगोगे तो प्रमाण दिया जाएगा, दे देंगे। प्रणाम, नमस्ते, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना।